क्या पाकिस्तान साउथ एशिया में एक नया सौदर बनने वाला है? क्या पाकिस्तान को दुनिया के चौथे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व मिल चुके हैं? और हम तो बचपन सुनते आए हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान नेचुरल रिसोर्स से माला माल है, तो फिर क्यों हमें कोलैप्स होती इकोनॉमी के बावजूद हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ऑयल और गैस इंपोर्ट करना पड़ता है दूसरी कंट्री से? और मेरा यहाँ हर किस कहने का मकसद नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऑयल और गैस रिजर्व नहीं है, मतलब अपने ही मुल्क के रिजर्व्स को एक्सप्लोर करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इस वजह से इंडिया के नरी सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है और वो इंपोर्ट पर कम डिपेंड कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब कैसे हैं दोस्तों? 7 सितंबर 2024 ओगरा के टॉप ऑफिशियल मोहम्मद आरिफ ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान की टेरिटोरियल वाटर अरेबियन सी में दुनिया के चौथे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व मिलने के हाई चांसेस हैं। उनका ये भी कहना था कि अगर सब कुछ हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक हुआ तो पाकिस्तान को ना सिर्फ आइंदा कभी किसी और कंट्री से एलएनजी गैस इंपोर्ट करनी पड़ेगी, बल्कि पाकिस्तान अपना $200 बिलियन का कर्जा आसानी से उतार देगा। ये डिस्कवरी पाकिस्तान की तकदीर बदल कर रख देगी। बोले की किस्मत तब्दील कर सकती है, उसमें कोई ये बड़ी ऑयल एंड गैस के वाले से ये हमारे $200 बिलियन जो कर्जा दिया है वो पाकिस्तान में ये भी उतर सकता है। इस न्यूज को ना सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया ने हाईलाइट किया, बल्कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस टुडे और टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट किया। 18 फरवरी को एनुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान फेडरल पेट्रोलियम मिनिस्टर डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान ने 40 ऑफशोर ब्लॉक्स ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए ओपन कर दिए हैं। इससे लोकल और फॉरेन कंपनीज बिडिंग के जरिए इन ब्लॉक्स में शामिल हो सकती हैं। अब चौथे बड़े ऑयल और गैस रिजर्व का सिंपल मतलब है कि पाकिस्तान के पास कनाडा सादा 171 बिलियन बैरल ऑयल और अमेरिका सादा 300 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस के ज़खायर मौजूद हैं। तो साफ दिखाई दे रहा है डिस्कवरी में इतना पोटेंशियल है कि फॉरेन कंपनीज की बिडिंग के लिए अब तक तो लाइन लग जानी चाहिए थी। लेकिन हैरत की बात यह है कि कोई भी इंटरनेशनल कंपनी पाकिस्तान में ऑयल और गैस एक्सप्लोर करने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही। तो वजह बिल्कुल साफ है और वो है पाकिस्तान में करप्शन, जीडीपी ग्रोथ का स्लो रेट और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। क्योंकि ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन के लिए एडवांस फैसिलिटी चाहिए, जैसे कि ऑयल रिफाइनरीज, ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, पेट्रोकेमिकल प्रोसेसिंग प्लांट्स। अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल ना हो तो कंपनीज को पैसा टप लगाने पर ज्यादा खर्चा करना पड़ता है, जो उनके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को नेगेटिवली इफेक्ट करता है। और खासतौर पर जब पाकिस्तान जैसे कंट्री में ऑलरेडी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो। हमारे पाकिस्तान के पॉलिटिशियन जब भी पावर में आते हैं तो अवाम को महंगाई, बेरोजगारी और मुल्क की इकोनॉमिक क्राइसिस से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए अवाम के सामने ऑयल या गैस डिस्कवरी की खबर पेश कर देते हैं, जिससे लोगों को एक उम्मीद मिल जाए कि अब हुकूमत कुछ बड़ा करने वाली है। लेकिन रियलिटी में बस एक पॉलिटिकल मैनिपुलेशन होती है ताकि लोग मुल्क के असल मसाइल भूल जाएं और गवर्नमेंट अपना 5 साल का टेन्योर सुकून से गुजार ले। अगर हम थोड़ा फ्लैशबैक करें तो ऐसे इमरान खान साहब ने भी अपने दौरे हुकूमत में गैस डिस्कवरी का हाइप क्रिएट किया था। जब ऑफशोर ड्रिलिंग केकरा 1 प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया, उसमें एक्सन मोबाइल, एना जैसी इंटरनेशनल कंपनीज भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। उस वक्त मुल्क में महंगाई पीक लेवल पर थी और ऊपर से इमरान खान साहब ने $6 बिलियन का लोन लिया था IMF से। अब ऐसे में इमरान खान साहब के ऊपर काफी तनकीद हो रही थी, क्योंकि लोगों का हुकूमत पर ट्रस्ट कमजोर हो रहा था और अपोजिशन पार्टी इस मौके का भरपूर फायदा उठा रही थी। तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तानियों का ध्यान मुल्क के जेन्युइन इशू से हटाने के लिए गैस डिस्कवरी को अवाम के सामने एक अच्छी खबर के तौर पर पेश किया। लेकिन केकरा 1 प्रोजेक्ट फेल हो गया, क्योंकि ड्रिलिंग के बावजूद वहां पर गैस की कोई वायबल क्वांटिटी नहीं मिली। इस वजह से कंपनीज को अपना प्रोजेक्ट बंद करना पड़ा और वापस जाना पड़ा। सकता है कि वहां से इतना बड़ा गैस का जखीरा मिले कि पाकिस्तान को कभी अगले 50 सालों में गैस की कई बार से मंगवाने की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, आप खुद सोचें कि सिर्फ एक वेल ड्रिल करके ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि पाकिस्तान को 50 साल तक गैस इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, ये वो तुक्का है जो सैकड़ों में एक बार लगता है। और एक तुक्के की बुनियाद पर लोगों में उम्मीद पैदा कर देना ये बिल्कुल गलत है। वेनेजुएला जैसी कंट्रीज ने 100 से ज्यादा वेल्स ड्रिल किए थे, तब जाकर वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल और गैस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में शामिल हुए। और ऐसे 2013 में PML के टाइम जब मुल्क की इकोनॉमी अनस्टेबल थी और पाकिस्तान ने $6.6 बिलियन का लोन लिया था IMF से, तो उस वक्त पेट्रोलियम और नेचुरल रिसोर्सेज के फेडरल मिनिस्टर शाहिद हकान अब्बासी ने सिर्फ अवाम को खुश करने के लिए बताया कि पाकिस्तान के शेल स्ट्रक्चर में 200 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस और 58 बिलियन बैरल ऑयल मौजूद है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी से इन रिजर्व्स को निकाल भी सकता है। लेकिन दोस्तों, 12 साल हो गए, कोई ऑयल और गैस नहीं मिला पाकिस्तान को। अब लग ऐसे रहा है 2025 में एक बार फिर से हुकूमत ने वही पुरानी बातें दोबारा शुरू कर दी हैं ऑयल और गैस डिस्कवरी को लेकर। लेकिन दोस्तों, अगर इस बार हुकूमत इस डिस्कवरी को लेकर वाकई सिंसियर है तो फिर भी हमें सऊदी अरब या यूएई जैसे बहुत ज्यादा फायदे की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह वो है पाकिस्तान में ऑयल रिफाइनरीज, क्योंकि ये कंपनीज मैक्सिमम प्राइवेट कंपनीज है। मतलब अगर ऑयल या गैस डिस्कवरी हो भी जाए तो उनका बड़ा हिस्सा इन प्राइवेट कंपनी के पास प्रॉफिट या कमीशन के तौर पर चला जाएगा। लेकिन फिर भी पाकिस्तान को ठीक ठाक फायदा होगा। हमारी अपनी कंपनी जमीन पर एक्सप्लोरेशन के लिए काफी एक्टिव है और इन्होंने कुछ अच्छी डिस्कवरीज भी की हैं, लेकिन समंदर में ड्रिलिंग के लिए इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस की कमी है। इस वजह से पाकिस्तान को ज्यादातर ऑफशोर प्रोजेक्ट्स में प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप करनी पड़ती है। दोस्तों, इस ऑयल और गैस डिस्कवरी की न्यूज को लेकर अब आप हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के लेवल चेक करें। लुड्डी है जमालो पाओ, लुड्डी है जमालो। ये इतनी बड़ी खबर है कि आप भी सुनकर हैरान होंगे। और ये खबर ये है कि पाकिस्तान के साहिलों पर इतना बड़ा खजाना मिला है, जो कि ऑयल की सूरत में है, गैस की सूरत में है, कि ये दुनिया का चौथा बड़ा खजाना है। और इस बातों को एग्जैजरेट करके आप तक पहुंचाना था कि लोगों में टेम्परेरी होप आ जाए कि अब तो हुकूमत कुछ बड़ा करने वाली है, कोई इनसे सीखे, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और होती है। मुल्क के 76 साल तारीख में जिस तरह के हालात अब बन चुके हैं, हम सब पाकिस्तानियों को एक उम्मीद चाहिए, एक ऐसी उम्मीद जो इस मुल्क को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाए। लेकिन इस तरह के फॉल्स होप और झूठे दिलासे हुकूमत और मीडिया अपने पास रखे तो ज्यादा बेहतर है।
और मेरा यहाँ हर किस कहने का मकसद नहीं है कि पाकिस्तान के पास ऑयल और गैस रिजर्व्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की समुद्री हदूद दुनिया के सबसे कम एक्सपोर्ट के इलाकों में शामिल है। यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास तकरीबन 105 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस और 227 बिलियन बैरल शेल ऑयल रिजर्व्स मौजूद हैं, जिसमें 9.1 बिलियन बैरल ऑयल टेक्निकली रिकवरेबल है। अगर इन रिसोर्सेज को ठीक तरह से एक्सप्लोर किया जाए तो पाकिस्तान ग्लोबल एनर्जी सेक्टर में गेम चेंजर बन सकता है। लेकिन दोस्तों, आप हमारी लापरवाही का लेवल चेक करें। हमने पिछले 76 सालों में सिर्फ 18 वेल से डील की हैं, जिसमें 1980s दौर में हमने कैंडियन कंपनी के साथ मिलकर एक पाक कैन वेल डील किया था और उसमें सिर्फ थोड़ी सी गैस डिस्कवर हुई थी। मतलब एक्सट्रैक्शन कॉस्ट इतनी हाई थी कि पाक कैन वेल प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लिए प्रॉफिटेबल नहीं था। उसके बाद हमारे पॉलिटिशियंस ने ऐसा गिव अप किया कि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया ऑफशोर प्रोजेक्ट्स को लेकर, लेकिन अवाम को खुश करने के लिए बैनर जरूर दी है। लेकिन इसके कंपैरिजन इंडिया का प्लान है अगले 2-3 सालों में 103 वेल्स ड्रिल करने का। उनकी कंपनी ONGC इस प्रोजेक्ट के लिए $2 बिलियन अपने खुद के फंड से इन्वेस्ट कर रही है। और दूसरी तरफ हमारे ओगरा के ऑफिशियल मोहम्मद आरिफ का कहना है कि पाकिस्तान को ड्रिलिंग के लिए $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मतलब अपने ही मुल्क के रिजर्व्स को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। इस वजह से इंडिया के एनर्जी सेक्टर में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है और वो इंपोर्ट पर कम डिपेंड कर रहे हैं। दोस्तों, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पाकिस्तान में जितना जल्दी हो सके ऑयल और गैस रिजर्व्स को यूटिलाइज करें, क्योंकि अगले 25 सालों में ऑयल की इंपोर्टेंस कम हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी वजह दुनिया अब रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो रही है और टेस्ला जैसी कंपनीज इस ट्रांसफॉर्मेशन को लीड कर रही हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि इंटरनेशनल कंपनीज का ट्रस्ट जीतने के लिए एक बेहतरीन स्ट्रेटजी और पॉलिसी अपनाएं। इसके लिए हम अपने एनर्जी एक्सपर्ट्स को इंटरनेशनल फोरम्स पर भेजें, जो जाकर प्राइवेट कंपनीज को कन्विंस करें कि पाकिस्तान के ऑफशोर प्रोजेक्ट्स आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फिर जाकर ये प्राइवेट कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड होंगी। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब, अगर आप इन ऑयल और गैस रिजर्व से पाकिस्तान को वाकई फायदा दिला सके तो ये मुल्क हमेशा आपका एहसानमंद और शुक्रगुजार रहेगा। और दोस्तों, ये एक मौका है जो हमारे मुल्क के पाकिस्तान की तकदीर बदल सकता है और हमारी इकॉनमी को काफी हद तक स्टेबल कर सकता है।